हेलो गाइस, वेलकम टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरी बिजनेस स्टडीज की सीरीज। और इस सीरीज में जो आज हमें शुरू करना है दैट इज प्लानिंग चैप्टर। और प्लानिंग चैप्टर जो है वो आपका बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का। तो चलिए गाइस, आज के प्लानिंग चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज प्लानिंग। अब ये प्लानिंग का क्या मतलब होता है? तो देखिए, अगर आपको अपना बिजनेस रन करना है तो बिजनेस रन करने से पहले एक मैनेजर को सबसे पहले प्लान बनाना होता है और प्लान के अंदर ये डिसाइड करना होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इस चीज को हम कहते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जहां पर एक मैनेजर क्या करता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है। फ्यूचर में हमें किस तरह से डिसीजन लेने हैं, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किस तरह से उनको अचीव करना है, पॉलिसीज कैसी होंगी, इन सारी चीजों को जब एक मैनेजर प्लान करता है फ्यूचर के बारे में, इस कॉन्सेप्ट को प्लानिंग कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है। प्लानिंग मतलब ये फ्यूचर के लिए होता है। और प्लानिंग अगर किसी भी मैनेजर ने, जिसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो उसका ऑब्जेक्टिव 100% अचीव हो सकता है। और अगर कोई मैनेजर है जो अच्छा प्लान नहीं बना पाया तो हो सकता है उसको आगे चल के लॉसेस को भी फेस करना पड़े। तो प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर हैंड। मतलब प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आप कोई काम करने वाले हो तो उससे पहले के जो स्टेप्स हैं, जो तुम पहले सोचने बैठते हो, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। तो ये है आपका प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो प्लानिंग अच्छी होगी तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग अच्छी है, अगर आपका बेसिक रूट अच्छा है, तो धीरे धीरे आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और जो आपके सारे फंक्शन है मैनेजमेंट के, वो भी सब अच्छे होंगे। तो प्लानिंग करने का ये फायदा होता है। प्लानिंग से हमारे जो रिस्क होते हैं फ्यूचर के, वो कम हो सकते हैं। प्लानिंग से हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होकर हम अपना काम कर सकते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से काम कर सकते हैं और हमारा काम बिना एरर के होगा और बहुत ज़्यादा तरीके से होगा। और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, वो पूरी तरह से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्लानिंग का बेसिक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा है प्लानिंग के बारे में, कुछ फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंस। तो चलिए इनको फटाफट से समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है द मैनेजर हु एक्ट्स विदाउट प्लानिंग। वो मैनेजर जो प्लानिंग के बिना काम करता है मस्ट लर्न टू लिव विदाउट प्रॉफिट। अगर वो कोई मैनेजर जो प्लानिंग के बिना काम करता है तो भूल जाना कि कभी प्रॉफिट आने वाले हैं। तो ये है प्लानिंग की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी, अगर आपने प्लान गड़बड़ कर दिए, तो क्या होगा? आपका पैसा, आपके रिसोर्सेज, आपका टाइम, सब चीज बर्बाद होने वाली है। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट की शुरुआत जब भी होगी तो सबसे पहले प्लान्स को बनाओ। तो ये है आपका प्लानिंग के बारे में। उसके बाद प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है बहुत ज्यादा बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, मतलब स्टार्टिंग फंक्शन है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बाद में आते हैं। अगर प्लानिंग बेकार हो गई तो ये जितने भी आपके ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मीनिंगलेस है। तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। तो प्लानिंग अच्छी करो। अगर प्लानिंग अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजिंग अच्छा होगा, स्टाफिंग अच्छा होगा, डायरेक्टिंग अच्छा होगा और कंट्रोलिंग तो ऑब्वियसली बात है अच्छा होने ही वाला है। तो ये है प्लानिंग के बारे में। इसके बाद प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। प्लानिंग का मतलब है कुछ काम को करने से पहले जो हम सोचते हैं दैट इज नोन इज क्या? प्लानिंग। और हम क्या सोचते हैं? हम 4 चीजों के बारे में सोचते हैं। व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु इज टू डू इट, और कौन करने वाला है। अगर हम 4 चीजों के ये आंसर्स निकाल पाए तो प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। ये 4 चीजों के बारे में प्लानिंग जो है वो इसी के बारे में है। और मैनेजर को इन 4 चीजों के बारे में ही सोचना होता है और इन 4 चीजों के बारे में अगर उसने सोच लिया तो उसका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद यहां पे लिखा है अकॉर्डिंग टू हेमैन।
हेमैन ने क्या बोला कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग एक प्रोसेस है जब हम पहले ही कुछ सोच लेते हैं व्हाट इज टू बी डन, कि हम करने क्या वाले हैं। प्लानिंग का मतलब है हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम कैसे करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। अगर हमने अपने प्लान्स को पहले ही बना लिया फ्यूचर के लिए तो ये है प्लानिंग के बारे में। इसके बाद यहां पर इसके जो आते हैं दैट इज फीचर्स। प्लानिंग में कुछ फीचर्स भी है कि प्लानिंग हमें क्यों करनी चाहिए। तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले प्लान बनाया जाता है। प्लान के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक होता है कि भैया अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, क्या करना है। 2000 की सेल्स अचीव करनी है या आपको कुछ भी जो भी आपके टारगेट्स हैं वो आप पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लो। जब हमारे एक ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएंगे तो फिर हम उसके ऊपर सोचेंगे कि कैसे कैसे उसको अचीव करना है, उसके अलग अलग तरीके निकालेंगे और उसके बाद अगर हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है तो ये हमारा जो प्लानिंग है इसका काम पूरा हो जाता है। तो प्लानिंग का जो पहला फीचर है कि प्लानिंग हमारी को क्या करती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कराने में हेल्प करती है। वो ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोच रही है कि इस साल हमें 3000 करोड़ की सेल करनी है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। एक कंपनी है वो सोच रही है कि इस साल हमें 10 कंप्यूटर्स को ऐड ऑन करना है, ये भी प्लानिंग हो सकती है, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह का हो सकता है, तो प्लानिंग आपका ऑब्जेक्टिव सेट करवाता है। इसके बाद प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। प्राइमरी मतलब कि जो शुरुआती चरण में होगा। प्लानिंग जो है वो पहले आएगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो और फंक्शन है ये बाद में आएंगे। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हो गई तो ये सारे स्टेप्स भी अच्छे होंगे। अगर आपकी प्लानिंग ही बेकार हो गई तो जो आगे वाले पोर्शन है वो अच्छे नहीं होने वाले। अगर प्लानिंग आपकी बेस्ट रहेगी तो जाके आपका ऑर्गेनाइजिंग भी बेस्ट रहेगा और सारे आगे फंक्शंस भी बेस्ट रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले प्लान सेट कर लो, ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, पॉलिसी सेट कर लो और उसमें भी हमें क्या करना है, what to do, how to do, when to do and who is to do it। ये 4 चीजों का आंसर हमें निकालना है। इसके बाद आता है प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग जो है वो हर जगह पर है। हर जगह का मतलब देखिए, आपका टॉप मैनेजमेंट हो, लो मैनेजमेंट हो, मिड मैनेजमेंट हो या कोई एक फैक्ट्री गेट पे जो सुपरवाइजर हो, ये सब लोग क्या करते हैं, मैनेजर्स जितने भी टाइप के जितने भी लोग हैं वो सब प्लानिंग करते हैं। टॉप लेवल के जो सीईओज होते हैं उनके प्लान्स अलग होते हैं, वो अलग तरह से अपने काम को करते हैं। जो मिड लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनकी प्लानिंग जो होती है वो अलग तरह से होती है। जो लो लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो लोग अपने प्लान्स अलग तरह से बनाते हैं और आपके एक गेट कीपर भी अपने प्लान्स खुद बनाता है ऑफिस में आने के बाद। तो देखिए प्लानिंग तो हर जगह पे है, टॉप में, मिड में, लो में एंड आपके जो प्लेटफॉर्म एरिया है उस पे भी। तो प्लानिंग हर किसी को करनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग जो है वो ऑल परवेसिव है। मतलब प्लानिंग जो है वो हर जगह पे होती है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पे प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्लान बनाया वो सक्सेसफुली अचीव हो गया और बस आप फिर अपना शांति से बैठ जाओ कि बस मेरी प्लानिंग तो हो गई, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आप प्लान बनाओगे तो वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए बनेगा और अगर आपका वो प्लान अचीव हो जाता है तो उसके बाद आपको एक नया प्लान चाहिए। तो प्लानिंग करने के 3 कारण हो सकते हैं। एक प्लान खत्म हो गया तो दूसरा नया प्लान चाहिए, या फिर दूसरे में क्या आ सकता है कि आपने प्लानिंग करी थी वो गड़बड़ हो गई और गड़बड़ हो गई तो फिर आपको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा एक नया प्लान चाहिए होगा जो उसका ऑल्टरनेटिव प्लान होगा। या फिर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक डायनामिक एनवायरनमेंट में है, मतलब एक एनवायरनमेंट जो बार बार बदल रहा है, तो इसका मतलब आपको प्लानिंग भी बार बार करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग जो होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो यहां पे लिखा है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। उसके बाद प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचरिस्टिक होती है। प्लान्स जो होते हैं वो प्रेजेंट के लिए नहीं बनते। देखो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, when to do, who is to do it, ये चारों क्वेश्चंस जो हैं ये फ्यूचर से रिलेटेड है, ये प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग जो होती है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए होती है, फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स के लिए होती है। प्लानिंग कभी भी कोई प्रेजेंट के लिए नहीं करता। इसलिए कहा जाता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग।
प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आप प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट हुआ तो फिर आप अलग अलग प्लान्स सोचते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के कितने सारे वे हो सकते हैं। जब आप इतने सारे अलग अलग तरह के उसके ऑप्शंस निकाल लेते हैं, फिर आप क्या करते हो, एक बेस्ट प्लान को चुनते हो और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में वो प्लान को लगा देते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लानिंग से क्या हुआ, आपने डिसीजन मेकिंग लिया, मतलब आपने बेस्ट प्लान को चुना और अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जिससे आपके गोल अचीव हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इसके बाद प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग जो है वो एक दिमाग की एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ेगा? when to do, how to do, who is to do it, ये सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा और ये सब फ्यूचर से रिलेटेड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक मैनेजर की मेंटल एक्सरसाइज तो होने वाली है। तो आई होप आपको ये सारे फीचर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि प्लानिंग से ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन है, प्लानिंग परवेसिव है, प्लानिंग कंटिन्यूअस है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग से डिसीजन मेकिंग हो सकती है और प्लानिंग से एक मेंटल एक्सरसाइज है। आई होप आपको ये जो फीचर्स है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंस है, इन्हें भी समझ लेते हैं। देखिए, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग से डायरेक्शन मिलती है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, प्लानिंग करी, ऑब्जेक्टिव सेट्स करें, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम उसमें रोल डिसाइड करते हैं कि कौन जो एम्प्लॉय है वो क्या काम करेगा, कौन मैनेजर क्या काम करेगा, किस एम्प्लॉय का क्या टास्क होगा, कब तक पूरा हो जाएगा। तो इस प्लानिंग में हम अपने काम के बारे में सोचते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचते हैं, पॉलिसीज के बारे में सोचते हैं, अपने प्लान को बनाते हैं, ब्लूप्रिंट को बनाते हैं। तो प्लानिंग से क्या होता है, हमें डायरेक्शन मिलती है, हमें काम किस तरह से करना है वो पता चलता है प्लानिंग से। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग से जो फ्यूचर के रिस्क हैं, जो फ्यूचर के लॉसेस हैं, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है, वो हम कहीं हद तक कम कर सकते हैं क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है। तो जब प्लानिंग हो ही फ्यूचर के लिए रही है तो प्लानिंग में क्या होगा, जितने भी फ्यूचर के प्लान्स हैं, फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है, फ्यूचर के कोई रिस्क है, वो हम पहले से ही सोच लेंगे। और जब हम पहले से ही फ्यूचर के प्लान सारी चीजों को सोच लेंगे तो हम लोग उसको कहीं हद तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उनके बारे में हम पहले से ही सोच लेंगे और ऑब्वियस सी बात है, जब वो कोई रिस्क आएगा तो उससे पहले हमारे पास प्लान होगा तो क्या होगा, हमारा जो रिस्क है अनसर्टेनिटी का वो कम हो जाएगा। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग ऑफ वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग से जो फ्यूचर में जब हम करेंगे प्लानिंग के बारे में, तो जो हम सारे अपने लेआउट को डिज़ाइन करेंगे, सारी चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, सारी जितने भी पॉलिसीज़ हैं, लोग कैसे काम करेंगे, डिपार्टमेंट कैसे काम करेंगे, तो हो सकता है कुछ ऐसे काम हो जो 2 डिपार्टमेंट कर रहे हो, या हो सकता है कुछ ऐसे रिसोर्सेज की बर्बादी हो रही हो। तो प्लानिंग में हम क्या कर सकते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, सारे एम्प्लॉयज को बता सकते हैं कि तुम्हारा क्या क्या अलग अलग काम रहेगा। इससे क्या होगा, रिसोर्सेज का कम से कम यूटिलाइजेशन होगा और जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है, जो फालतू के काम है, वो कहीं हद तक कम हो जाएंगे और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो ये है प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग जो होती है फ्यूचर के लिए होती है और जब हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं तो अलग अलग तरह से सोचते हैं। हो सकता है आपकी टीम हो और टीम भी मिलके कुछ सोच रही हो, एक प्लान पे हम फोकस कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे हो, तो होगा क्या, हो सकता है जब कोई 4-5 मैनेजर मिलके बैठे कुछ सोचें तो हो सकता है कोई नया इनोवेटिव आइडिया आपके पास आ जाए। तो प्लानिंग से हम इनोवेटिव आइडियाज को सोच सकते हैं। तो प्लानिंग से हमारे इनोवेटिव आइडियाज का जन्म होता है। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ये वाला टॉपिक अभी मैंने फ्यूचर ही पढ़ा है। प्लानिंग से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, सारे लोगों का गाइडेंस करेंगे कि किस बंदे को क्या काम करना है, किस एम्प्लॉय का क्या टास्क होगा, किस एम्प्लॉयर का क्या टास्क होगा, इस मैनेजमेंट का क्या टास्क होगा। तो सबको पता होगा मुझे क्या करना है, किस पॉलिसी से काम करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारे गोल्स क्या है। तो प्लानिंग से डायरेक्शन मिलती है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। और प्लानिंग
एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग से हम कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि एक एम्प्लॉय को कितने घंटे काम करना है, एक एम्प्लॉय को किस तरह की मशीन में काम करना है, किस तरह का हमारा आउटपुट होगा, कितना आउटपुट होना चाहिए, एक एम्प्लॉय कितने घंटे में कितना सामान बनाने वाला है, किस क्वालिटी का बनाने वाला है, ये सब कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये चीजें हम पहले ही सोच लेते हैं प्लानिंग में। तो प्लानिंग से आपके कंट्रोलिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट हो जाते हैं। तो प्लानिंग क्या करती है, हमारी कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग reduces risk of uncertainty, planning reduces overlapping of wasteful activity, planning promotes innovative idea, planning facilitates decision making, planning establish standard of controlling। आई होप आपको ये फीचर्स और यहाँ पे जो है इसकी इंपॉर्टेंस ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको आज का टॉपिक प्लानिंग के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, प्लानिंग के फीचर्स क्या है और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिससे उनके भी बिजनेस स्टडीज के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। अब इसके बाद हमें जो मिलना है इसके अगले पार्ट में मिलना है। टिल देन बाय बाय।